साथियों, शाला दर्पण से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु टैब प्रारंभ किया जा चुका है। आपको इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा शाला दर्पण से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा। प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर मुझे मोटिवेट अवश्य कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपका कार्य आसान हो जाएगा। और हाँ साथियों, यदि आपका विद्यालय नोडल विद्यालय है और आप अपने या अधीनस्थ विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करना चाहते हैं और आपको पाठ्य पुस्तक वितरण करने में समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, जिसकी सहायता लेकर आप अपने या अपने अधीनस्थ विद्यालय को पाठ्य पुस्तक वितरण आसानी से कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कैसे करेंगे, उससे जुड़ी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह के आपके सामने यहाँ कई टैब दिखाई देंगे, उसमें एक टैब आपको दिखाई देगा योजनाएं नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और एक कार्य पुस्तिका का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ देख लेना है साथियों, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, आपको भी नोट दिखाई देगा, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी जो यहाँ है, आपने आपकी डिमांड जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24, तो ये आपकी जो डिमांड है वो पहले ही लोग कर चुके हैं। तो आप विद्यालय में संचालित पुस्तकों का जो चयन आपने किया था उनको डिलीट भी नहीं कर पाएंगे और वहां से कोई नई पुस्तक चयन भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट सीधे यहाँ आ जाना है। सबसे पहले स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, क्योंकि आपको आपके विद्यालय में कितना स्टॉक है, विद्यार्थियों को आपको उनको वितरण करना है, तो आपको सीधे यहाँ आना है। और जैसे ही इस बारे में और नई अपडेट आएगी विद्यालय में संचालित पुस्तकों, जैसे ही आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी, क्योंकि अभी आप वहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे, परंतु यदि कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए पृथक से वीडियो जारी कर दूंगा। अभी आपको सिर्फ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कैसे वितरण करना है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने आ जाएगी। अब आपको इस नोट को देखना है। कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। साथियों, आपको यहाँ नोट दिखाई दे रहा है, परंतु अभी आप चयन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको कह दिया है। दूसरा नोट आपको यहाँ मिलेगा, कॉलम ए में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इशू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। तो ये जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा, ये नोट आपको क्या कह रहा है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, परंतु आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखते रहिएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा वितरण सत्र 2023-24 से डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, जो आपको यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगा, तो ये इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी क्लास ग्रुप को आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करना चाहते हैं, यहाँ दो क्लास ग्रुप आपके सामने आएंगे, 1 से 8 और 9 से 12। तो मैं यहाँ 1 से 8 का आपको करके बता देता हूँ। सेम प्रक्रिया आपको 9 से 12 की जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आप वितरण करेंगे उसमें भी सेम प्रक्रिया ही रहने वाली है। तो मैंने यहाँ 1 से 8 सेलेक्ट कर लिया है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 1 से 8 सेलेक्ट करें या 9 से 12। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो आपको सबसे पहले साथियों जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है इसको समझना है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको शाला दर्पण से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मेरे वीडियो चाहे लंबे आते हो साथियों, लेकिन मैं हर बिंदु को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं आए। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको क्लास की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। जैसे मुझे यहाँ क्लास 1 की 3 पुस्तकें चलती है, तो उन तीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद अगली जो कक्षा आपके विद्यालय में, जैसे कि मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रही है, ऐसे आपको दिखाई देगी। तो जितनी भी क्लासेस आपकी 1 से 8 आपने सेलेक्ट किया है, तो वो क्लासेस आपको यहाँ दिखाई देगी। अब सब्जेक्ट, आपको यहाँ सब्जेक्ट का नेम यहाँ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद बुक का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, तो बुक का नेम आपको यहाँ चेक कर लेना है। अब यहीं से शुरू होता है साथियों आपका इंपॉर्टेंट बिंदु, आपको इस चीज को देखना है। नोडल से वर्तमान सत्र के लिए स्कूल कुल
इशू पुस्तकों की संख्या। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके नोडल ने इस सत्र में आपको कितनी पुस्तकें दी है, वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। यदि आपको यहाँ 0 दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन में आप जो अभी नोट आपको ऊपर कह रहा था कि आप पुस्तकें वितरित नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नोडल ने पुस्तकें ही नहीं दी है, नोडल से आपको पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई है, तो बच्चों को आप कैसे देंगे। इस कारण आपको ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको इंतजार करना है कि आपको आपके नोडल ने पुस्तकें इशू करी है या नहीं करी है। जैसे कि मेरे नोडल ने मुझे 3 पुस्तकें, नई जो पुस्तकें हैं इस वर्ष AOC के भाग 1 की इशू करी है, तो आपको भी ऐसा ही यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब मुझे AOC के भाग 2 के कितनी पुस्तकें मेरे नोडल ने इशू करी है वो संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपको ये चीज चेक करना है। आपने आपका जो स्टॉक रजिस्टर विद्यालय में बना रखा होगा, आप नोडल से पुस्तकें लाए होंगे, वहां भी आपने साइन किए होंगे कि भाई आप मुझे कितनी पुस्तकें दे रहे हैं, तो उनका आपको यहाँ से मिलान करना है कि जो नोडल ने आपको पुस्तकें दी है वही संख्या यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही आपको यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या। अब आपको विद्यालय में पिछले सत्र की जो नई अगर कोई शेष पुस्तकें बची हुई होगी तो उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मुझे कक्षा 1 में दिखाई दे रही है AOC के भाग 1 की जो मेरे पास 3 पुस्तक है, तो इस सत्र में मुझे नोडल ने दे दी है, परंतु 6 मेरे पास पहले से पुराने सत्र की बची हुई है। तो यदि आपके विद्यालय में बची हुई होगी तो उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको यहाँ देख लेना है कि आपके पास पुराना स्टॉक कितना पड़ा है। तो आपका रजिस्टर है, जो स्टॉक रजिस्टर है, उसको भी आपको चेक करना है। यदि उसमें किसी प्रकार की भिन्नता आ रही है तो आप यहाँ से मिलान कर लेंगे कि भाई मेरे पास पुराने सत्र का कितना स्टॉक है, इस सत्र का कितना स्टॉक है, ये आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे दोनों बिंदु से। अब अगला जो बिंदु आपको यहाँ क्लियर करना है वो बताया गया है, स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की प्रविष्टि। आपके जो विद्यालय 50 विद्यार्थी है वो 50% पुस्तकें वापस आपको लौटाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कक्षा 2 में मुझे 0 दिखाई दे रहा है, परंतु आप बड़ी कक्षा में यहाँ नीचे की ओर जाएंगे तो 50% पुस्तकें हमारे पास आती है। जैसे मैं कक्षा 4 की बात करूं तो 50% पुस्तकें आपके पास आती है, विद्यार्थी को आप देते हैं, उनमें से वापस वो रिटर्न करते हैं। तो 50% शाला दर्पण ऑटोमेटिकली इस चीज को जनरेट करती है कि आपके पास कितनी पुस्तकें आएगी पिछले सत्र की जो आपने स्टूडेंट को वितरित की थी उसमें से, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास कक्षा 4 की 4 पुस्तकें बच्चों द्वारा वापस लौटाई गई है। मैं यहाँ आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि इस सत्र में मुझे नोडल से कितनी प्राप्त हुई। कक्षा 4 की पुस्तकें जो AOC के भाग 2 है वो कितनी प्राप्त हुई है, 5 पुस्तकें तो मुझे नोडल ने इशू की है, 1 पुस्तक मेरे पास पिछले सत्र की शेष बची हुई है। तो मेरे पास अब और टोटल जो है विद्यार्थियों द्वारा कितनी लौटाई गई है मुझे, वो संख्या यहाँ मुझे डिस्प्ले हो रही है कि 50% जो विद्यार्थी हमें वापस लौटाते हैं वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आप इन पुस्तकों को जोड़ के देख सकते हैं कि आपके पास कुल कितनी पुस्तकें हो चुकी है। इस तरह आपको यहाँ चेक करना है, जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं ऊपर तीनों, उन बिंदुओं पर आपको कार्य करना है। तो अब मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आपको जो पहले बिंदु में क्या इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपको यहाँ शो हो जाएगी कि आपके जो नोडल ने आपको जो पुस्तकें इशू की होगी वो संख्या आपको यहाँ शो हो जाएगी। पिछले सत्र की आपके पास कोई पुस्तकें बची होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी, और विद्यार्थियों द्वारा जो पुस्तकें आपको लौटाई गई होगी उनकी संख्या यहाँ होगी, शो होगी। अब उसके बाद आपको यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन शो होगी वो भी आपको देख लेना है। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई संख्यात्मक प्रविष्टि। यदि आपने गत वर्ष की, जैसे कि आपके पास यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास गत वर्ष की आपके पास शेष पुस्तकें 6 बच रही थी, यदि आपने नोडल को वापस लौटा दी हो, आपके विद्यालय में इस रिकॉर्ड को नहीं आपने रखा है और आपने विद्यालय को वापस अपने नोडल विद्यालय को लौटा दी होगी, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। अन्यथा अब जो है यहाँ क्योंकि हमने लौटाई नहीं है, हमारे स्कूल में ये पड़ी हुई है, तो हम यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ भले क्लिक करके देख लीजिएगा, आप यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये मॉड्यूल बंद हो चुका है। जब आपने वितरित की थी उस टाइम ही यदि आप लौटा देते तो वो संख्या आपको यहाँ शो होती रहती, परंतु हमने नहीं लौटाई है तो हमें यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको भी यहाँ 0 दिखाई दे, और यदि आपने लौटाई होगी तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपको यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वर्तमान सत्र में वितरित योग्य पुस्तक कुल पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। अब ये संख्या कहाँ से आ रही है, जैसे 3 तो मुझे नोडल से इशू हो चुकी है, वो है 6 मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी,
तो 6 और 3 9 हो जाती है, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपके पास कितनी पुस्तकें होगी जो आप बच्चों को वितरित कर सकते हैं, वो संख्या सभी क्लास की आपको मैं एक ही करके बता रहा हूँ साथियों। इसी तरह आपको सभी क्लासेस में शो होगी। अब हम आगे आते हैं, तो आगे क्या जानकारी आपको यहाँ शो होगी, उसके लिए आपको यहाँ ऊपर देखना है वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि। अब आप वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरण करेंगे, उसकी संख्यात्मक प्रविष्टि आपको यहाँ करनी होगी। स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आपके पास जो स्कूल का स्टॉक रजिस्टर है उसके अनुसार आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो पहली लाइन में आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है, नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। तो जैसे हमारे पास नई पुस्तकें हैं, उनमें से आपने कितनी पुस्तकें वितरित की वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। जैसे कि मेरे पास 3 भी नई नोडल द्वारा दी गई है तो तीनों नई है, और 6 मेरे पास पहले से पुरानी पड़ी है, तो ये 9 ही पुस्तकें मेरे पास नई है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपके पास नई पुस्तकें कौन सी रहेगी। तो 9 पुस्तकें अपने पास है, उनमें से आप विद्यार्थियों को कितनी वितरित करना चाहते हैं। मान लो कि मैं यहाँ नई पुस्तकें 3 वितरित करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 3 एंटर कर लिया है। उसके बाद दूसरी रो में आपको क्या दिखाई देगा वो आपको देखना है। स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। अब आपको देख लेना है कि आपके विद्यार्थियों ने, यहाँ आपको वो संख्या दिखाई देगी, आपको यहाँ देख लेना है। फिलहाल कक्षा 1 2 3 में पुरानी विद्यार्थियों से पुस्तकें प्राप्त नहीं करते हैं, 50% पुस्तकें नहीं आती है, तो वो आपको 0 दिखाई दे रहा है। इसलिए हम यहाँ वितरित ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पुरानी पुस्तक नहीं है। मैं आपको कक्षा 5 में अभी ले जाकर बताऊंगा कि आपको यदि आपके पास पुरानी जो पुस्तकें होगी 50% यदि आपके पास आई होगी तो आपको कैसे वितरित करना है वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो आपको यहाँ देख लेना है कि यदि आपके पास पुरानी पुस्तकें आपने विद्यार्थियों को दी है, यहाँ से वो संख्या आप देखेंगे कि आपके पास कितनी है, आपने कितनी पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों को दी है, वो संख्या आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कुल संख्या दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको साथियों मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। जब आप श्योर हो गए हैं कि आपने 3 पुस्तकें यहाँ वितरित करी है और तीनों ही नहीं करी है, पुरानी पुस्तकें आपने वितरित नहीं करी है, तो आपको यहाँ अंत में ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो इस सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, बिग बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपने जो बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अब आपको यहाँ आगे देखना है। अब आपको आगे यहाँ क्या दिखाई देगा, कुल D1 प्लस D2, मतलब D1 और D2 का प्लस आपको इसका नई पुस्तकें आपने कितनी वितरित की है और पुरानी पुस्तकें आपने कितनी वितरित की है उनका योग आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने नई पुस्तकें तो 3 विद्यार्थी को दी थी, 0 पुस्तकें मैंने जो है पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों को दी, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 3 पुस्तकें हम वितरित कर चुके हैं। ऐसे आपको यहाँ कुल दिखाई देगा, तो इस बात को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखनी है उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ये जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या। आप जब वितरण कर चुके हैं, जैसे कि वितरण हमने अभी कितना किया है, यहाँ पे 3 वितरण किया है, परंतु अब यहाँ आपसे जो अगली इन्फॉर्मेशन देनी है आपको वो देनी है आपके स्कूल में वितरण के पश्चात कितनी पुस्तकें शेष रह रही है। स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आपको इसकी प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। अब पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। अब हमने देख लिया है कि 3 और 6 हमारे पास यहाँ 9 पुस्तकें नई पुस्तकें थी, उसमें से हमने 3 नई पुस्तकें वितरित कर दी है, तो कितनी हमारे पास बची है, 6 पुस्तकें बची है। इस तरह आपको समझ लेना है। तो यहाँ 6 पुस्तकों की संख्या मुझे अब दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको मिलेगा स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। तो यदि विद्यार्थी ने आपको यहाँ पुरानी पुस्तकें लौटाई होगी तो उसमें से आपने जो पुस्तकें वितरित करी होगी वो संख्या आपको यहाँ दिखाई दे, यहाँ आपने सेव कर दी। उसके बाद अब आपके पास कितनी शेष बची है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो मेरे पास विद्यार्थियों ने पुरानी पुस्तकें नहीं लौटाई थी, यहाँ 0 थी, मैंने वितरण भी 0 किया है और शेष भी मेरे पास 0 है। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको मिल जाएगा कुल, आपके पास अभी कुल कितनी पुस्तकें हैं वो संख्या आपको यहाँ शो होगी। इन दोनों को जोड़कर आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसे 6 और 0 कितनी हुई, 6 पुस्तकें मेरे पास अभी शेष है, तो वो शेष आपको यहाँ दिखाई देगा। इस तरह आपको स्कूल स्टॉक जो रजिस्टर है आपका उसको भी मेंटेन करना है।
तो मैं यहाँ से अब आपको आगे ले जाकर बताता हूँ अगली कक्षा में कि यहाँ मेरे पास 50% विद्यार्थियों की पुस्तकें नहीं आई थी, परंतु मैंने आपको अब क्लियर कर दिया। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कैसे यहाँ पुस्तकें वितरण करना है। अब साथियों, यदि आप एक साथ सभी को सेव करना चाहते हैं, मैंने एक कक्षा का आपको सेव करके यहाँ बताया, आप एक साथ सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी कक्षाओं को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव आल का, तो आप एक साथ सेव आल पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। परंतु अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि कक्षा 5 का मैंने कहा था कि मेरे पास कक्षा 5 की जो पुस्तक है 50% वापस आई है, तो उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आ चुके हैं साथियों हम कक्षा 5 में, और कक्षा 5 में आओसी के भाग 3 की जो मैं पुस्तकें वितरित करना आपको सिखाता हूं। आपको भी इसी तरह किसी भी क्लास का आप कर सकते हैं और बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आपको नोडल से इस सत्र में कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मुझे 4 प्राप्त हुई है। पिछले सत्र की आपके पास शेष पुस्तकें कितनी बची हुई है वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी कि आपने पिछले सत्र में वितरण किया था, परंतु एक पुस्तक मान लो मेरे पास बच गई थी तो वो एक यहाँ शो हो रहा है। ऐसे आपको भी या आपके पास बची होगी तो शो होगी, अन्यथा आपको यहाँ 0 मिलेगा। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा जो पुस्तकें आपको लौटाई गई है 50% में जो पुस्तकें आई है, कितनी पुस्तकें आई है, मेरे पास 3 पुस्तकें आई है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। यदि आपने नोडल को वापस जो आपके पास जो नई, जैसे ये शेष पुस्तक मेरे पास बच रही थी, यदि मैं इसको नोडल को लौटा देता तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देती, एक मुझे यहाँ मिल जाता और यहाँ 0 हो जाता। तो यहाँ मैंने नोडल को नहीं लौटाई है इसलिए 0 दिखाई दे रहा है सब दूर, और यदि आपने लौटाई होगी तो आपको यहाँ वो संख्या दिखाई देगी। अभी आप इसमें अब चेंजेस नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ आगे देखना है, यहाँ मिल गई 4 तो मेरे पास नोडल द्वारा नहीं मिली है, एक मेरे पास पहले से रखी हुई है तो 5 पुस्तकें हो गई, और 3 विद्यार्थियों से 50% मेरे पास वापस आ चुकी है, तो वो संख्या कुल बन गई है मेरे पास। अब कितनी पुस्तकें हैं? 8 पुस्तकें हैं। तो 8 पुस्तकें मुझे यहाँ दिखाई देने लग गई है। अब मुझे इनका वितरण करना है, तो मैं नई पुस्तकें मेरे पास कितनी है? 4 और 1 5 पुस्तकें मेरे पास नई पुस्तकें हैं, तो मैं 4 और एक उसको 5 कर देता हूं, क्योंकि 5 पुस्तकें मेरे पास नहीं है तो मैंने ये 5 का वितरण विद्यार्थियों को कर दिया है। अब मेरे पास पुरानी पुस्तकें कितनी है? आपको यहाँ स्पष्ट शो हो रहा है कि पुरानी पुस्तकें हमारे पास 3 है, तो मान लो कि मैं 3 पुस्तकें पुरानी विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा सेव बटन, तो आप मैंने बता दिया आपको, चाहे तो आप एक एक क्लास का करके यहाँ सबके समूह का आपको सेव बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, और आप चाहे तो पूरे डेटा को यहाँ कंप्लीट कर लीजिए एक साथ, और डेटा को पूरी कक्षाओं को एक साथ आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको सेव आल का बटन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली, तो आप क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे आगे, तो अब आपको यहाँ दिखाई देगा स्पष्ट कि आपने विद्यार्थियों को कितनी पुस्तकें वितरित करी है, वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मेरे पास 8 पुस्तकें थी, मैंने 8 विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी कि आपने नई पुस्तकें कितनी वितरित की है, तो नई पुस्तकें मैंने 5 वितरित की है, तो 5 जो मेरे पास पुस्तकें थी 4 और 1 5, तो मैंने 5 वितरित कर दी है। तो अब मेरे पास पुस्तक नहीं बची नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ 0 शो हो जाएगा यदि आपके पास नहीं बचेगी तो, और यदि बचेगी तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ संख्या दिखाई देगी। इसमें से 8 में से आपके पास कितनी पुस्तकें बची है, वो नई पुस्तकें आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ आपको शो होगा कि यदि आपके पास पुरानी पुस्तकें बची है, जैसे मेरे पास की यहाँ 3 पुरानी पुस्तकें आई थी विद्यार्थियों के पास 50% में, उन तीनों को भी मैंने वितरित कर दिया है, तो अब मेरे पास यहाँ बची नहीं है, तो वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। यदि आपके पास बची हुई होगी तो वो संख्या डिस्प्ले होगी, परंतु मेरे पास नहीं बची है तो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। अब आगे जो आपको यहाँ आपके पास कुल पुस्तकें कितनी अभी विद्यालय रिकॉर्ड में शेष बची है, वो संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो मेरे पास 8 पुस्तकें थी, 8 मैंने वितरित कर दिए, तो मेरे पास अभी यहाँ 0 है। इस तरह से साथियों आपको प्रत्येक कक्षा का जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आपको जो 1 से 8 की और 9 से 12 की पुस्तकें वितरण करना है शाला दर्पण की विद्यालय लॉगिन से। और मैं समझता हूं कि मैंने आपकी सारी समस्याओं का हल इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया है, और यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा होगा
तो अब आप कैपेबल हो चुके होंगे कि शाला दर्पण के जो विद्यालय लॉगिन है उससे आपको पुस्तकों का वितरण कैसे करना है। और फिर भी साथियों, यदि आपको कोई दिक्कत आती है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो वितरण है शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। और हाँ साथियों, आप एक चीज और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। और साथ में यदि आपका कोई सुझाव हो कि सर आप इस तरह से वीडियो बनाइए, तो आपका सुझाव बिल्कुल मैं सादर आमंत्रित है, आप आपका सुझाव मुझे दीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।